नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आदिवासियों कुर्मी समाज के बीच विवाद दिनों दिन गहराता जा रहा है। इसी विवाद पर कई तरह की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। निशा भगत ने कुर्मी समाज पर हमला बोलते हुए कहा कि कुर्मी समाज का दोहरा चरित्र साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ ये आदिवासी सूची में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पेशा अधिनियम और दिशा कानून का लगातार विरोध करते नजर आए। जब झारखंड में पेशा अधिनियम लागू होना चाहिए था, तब भी सबसे ज्यादा विरोध कुर्मी समाज ने ही किया था और आज ही आदिवासी बनने की मांग कर रहे हैं, जो पूरी तरह से विरोधाभासी है। उन्होंने आगे कहा कि TRC की रिपोर्ट के अनुसार कुर्मी आदिवासी कभी नहीं बन सकते। उसी तरह कुर्मी समाज भी आदिवासी की परिभाषा में नहीं आता। ये आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक है। इधर कुर्मी समाज ने 20 तारीख को रेल टेका आंदोलन की घोषणा कर दी। वहीं आदिवासी संगठनों ने इसका जोरदार विरोध करने का ऐलान किया है। चूंकि पूरे झारखंड में ही नहीं, पूरे भारत में ये पता चल गया है कि झारखंड में मुद्दा क्या चल रहा है। कुर्मी चाहते हैं कि आदिवासियत का मांग जो लगातार वो करते आ रहे हैं और इस लोकतंत्र में खूबसूरती के साथ उन्होंने मांग रखा और इस संविधान के तहत आने वाला उनका जो जवाब रहा TRI का बोलिए या तो सरकार से जो भी विभिन्न मांगों को देखिए, उनका नकारात्मक रिपोर्ट ही आया है। वो कभी आदिवासी बन नहीं सकते। तो ये लगातार एक प्रयास कर रहे हैं, एक राजनीति का रूप है। सबसे बड़ी बात है कि इस झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा जरूरत है पेशा अधिनियम 1996 की, और पेशा अधिनियम 1996 का ये लोग हमेशा विरोध करते हैं। कुर्मी ये कहते हैं पहले कि आदिवासियत में हमें शामिल किया जाए, उसके बाद में आज तक हम लोगों के आदिवासी समाज से इतिहास गवाह है कि भारत के आजादी के समय भगवान बिरसा मुंडा जी, हमारे वीर शहीदों का पूरा जो आप लगातार कहते आई हूं कि वीर बुद्धू भगत जी है, हमारे सिंगनी कैली दई जी हैं, और तमाम आदिवासियों के बलिदान से हमारा भारत देश का जो निर्माण में भूमिका रही है वो पूरा देश ही नहीं विश्व जानता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो ये मांग कर रहे हैं, ये आज की मांग नहीं है, ये लगातार मांग करते रहते हैं और ये विफल भी होते हैं। इन्हें पता है कि ये इनका जो मांग है वो जायज नहीं है, क्योंकि आदिवासी पैदा होते हैं, आदिवासी बना नहीं जाता है। और इस राज्य में वाकई जरूरत है तो आदिवासियों की जो परिस्थिति है उसको सुधारने की आवश्यकता है। इस आदिवासी राज्य में आदिवासियों की हकमारी की जा रही है। इस आदिवासी राज्य में आदिवासियों ने जब जब अपने पे अति देखा है, तब आदिवासियों ने हुंकार भरा है। इस बार समय आ गया है कि इन कुर्मियों को ये बताने का समाज के माध्यम से कि लगातार जो आप मांग कर रहे हैं उसका जब लोकतंत्र में आप खूबसूरती से आप जब जब मांग किए हैं, तो उस मांग में जब आप आदिवासी में शामिल नहीं हो पाए हैं, तो आदिवासी में शामिल होने का प्रयास करना अब ये बंद कीजिए, क्योंकि आदिवासियों की अस्मिता के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं आप। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा रहन सहन, हमारी वेशभूषा और साथ ही साथ आपका जो शैक्षणिक स्तर है वो हमसे ज्यादा ही है। आप ही कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा आप समृद्ध है, तो फिर हमारे से हमको तुच्छ कहा जा रहा है। पूरा सोशल मीडिया में भी देखिए हमें किस तरीके से गालियां दी जाती हैं, कुर्मी महतो के द्वारा हमें किस तरीके से जलील किया जा रहा है। ये आदिवासियों के हितैषी बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है। ये लोग मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये लोग हमारे विधायकी का जो सीट है, एसटी का सीट, वो लड़ नहीं सकते हैं। इनका एक ही एजेंडा देखिएगा, पूरा सोशल मीडिया में ट्रोल है कि महतो को ही इस बार में मुख्यमंत्री बनाना है। हमारा पूरा झारखंड राज्य ने एक्सेप्ट किया है कि यहाँ के आदिवासी और मूलवासी बराबर हैं, तो महतो को हमने दिया था, एक बार जगह दिया था कि उप मुख्यमंत्री के रूप में वो विराजमान थे। और जब जितने भी राजनीतिक दलों के नेता, मंत्री, विधायकों ने लिख के दिया था, तब भी ये लोग कुर्मी में शामिल नहीं हो पाए। तो अब हमारा समय आ गया है कि हम आदिवासी इनका विरोध करें, क्योंकि आदिवासियों पर लगातार ये प्रहार कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि जयराम महतो जैसे आदिवासी में शामिल होना चाहिए, उनका भी सपोर्ट पूरा कर रहे हैं, क्या उस अगला CM बनने के लिए ऐसा कर रहे हैं? देखिए, इन लोगों का जो
कहा जाए कि उन लोगों की जो सोच है, उन लोगों का जो विचार है, वो धरातल में क्या चाहते हैं वो पूरा दिख रहा है। लोकतंत्र में संवैधानिक तरीके से मांग रखने वाले लगातार असंवैधानिक तरीके का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो उनकी भाषा हो, चाहे वो उनकी मांग करने का तरीका हो, या तो फिर जो विरोध करने का तरीका है वो असंवैधानिक तरीके से है। हमने कहा, आपने कहा कि मैं आदिवासी बनना चाहता हूँ, हमने कहा आदिवासी बेटी होने के नाते कि हम आदिवासी बनने नहीं देंगे। मैंने क्या गलत कहा? आपको मांग करनी है तो वहां कीजिए ना। आप जो दूसरा नेपाल बनने के लिए यहाँ पे मजबूर क्यों कर रहे हैं? आप इस तरीके से लोगों को क्यों भड़का रहे हैं? आप लोग इस तरीके से आदिवासी बेटियों को और बेटियों को क्यों जलील कर रहे हैं? आपको किसने अधिकार दिया? आपने कौन से संविधान को पढ़ा है? अगर आप भारत के संविधान के अंतर्गत आते हैं तो आपको सभ्य रहने की जरूरत है, आपको संविधान के तहत जाने की जरूरत है। अगर आप वहां पे मांग कर रहे हैं, हमें भी विरोध करने का पूरा अधिकार है इस लोकतंत्र में। आज आप लोग प्रेस वार्ता में क्या रणनीति बनाए हैं? हमारा यही रणनीति बना है कि 20 तारीख को एक आक्रोश दिखेगा, जो महामहिम राज्यपाल के पास राजभवन के समक्ष अपनी बातों को, अपने अधिकारों को रखा जाएगा और कुर्मियों का विरोध किया जाएगा। 20 तारीख को 11 बजे से सभी आदिवासी समुदाय के लोग वहां एकत्रित होंगे और अपनी मांग को संवैधानिक तरीके से रखेंगे कि हम आदिवासी का दर्जा कुर्मी को नहीं लेने देंगे और पुनः कहेंगे कि आदिवासी जो है पैदा होते हैं, आदिवासी बनाए नहीं जाते हैं। आपने आज से नहीं, कई वर्षों से आपकी मांग रही है। आप कह रहे हैं भारत की आजादी के समय से मांग रहे हैं। अगर आप थे, अभी भी बोलूंगी, कुछ मीडिया, सोशल मीडिया के लोगों ने ये ट्रोल कर रखा है सिर्फ और सिर्फ चंद पब्लिसिटी के लिए कि निशा भगत ने कह दिया कि वो थे। आप कह रहे हैं, मैं भी कह रही हूँ कि थे, तो आप अब क्यों नहीं है? आपका टीआरआई रिपोर्ट क्यों, क्या झूठी है क्या? आप क्या इस भारत के संविधान में आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं क्या? यहाँ के अनुसंधानकर्ताओं पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं क्या? क्या कुर्मी समुदाय इस संविधान से बड़ा हो गया क्या? इस भारत में सबको आजादी है बोलने की, उसमें क्या आप हमारे मुंह पे टेप लगाएंगे क्या? क्या आप इतने पढ़े लिखे हैं तो हमारे आदिवासियों को दबाने का काम करेंगे क्या? ये दुर्भाग्य का विषय है कि आदिवासियों को हमेशा दबाया गया है, लेकिन इस बार जो है आदिवासी अपना हक और अधिकार को छीनने नहीं देंगे। लगातार हमारे आदिवासियों का जो हक और अधिकार मारा जा रहा है। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 100 लाइव टीवी।